हाय गाइस, वेलकम बैक टू हरियाणवी एडिशन। और आज है हमारी फोटोशॉप सीरीज का एपिसोड नंबर 6 और आज हम देखने वाले हैं लेयर पैनल को। हाँ, क्योंकि हमने पहले भी एपिसोड बनाया है, लेकिन आज का जो एपिसोड है वो बहुत ही एडवांस होने वाले हैं। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को क्या है कि कन्फ्यूजन रहती है कि हम लेयर पैनल के जितने भी ऑप्शंस है उनका यूज़ कब करना है, कैसे करना है, उन सभी को डाउट्स रहते हैं। तो आज का एपिसोड बहुत ही एडवांस होने वाला है और एडवांस में आपको सभी ऑप्शन करवाऊंगा। और इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि लेयर पैनल कितना आसान है और कितना इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसे आप फोटोशॉप ओपन करते हो और कोई साइज क्रिएट करते हो तो क्या होता है, आपके पास स्टार्टिंग में एक बैकग्राउंड नाम की एक लेयर होती है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, राइट साइड में आपको यहाँ पे बैकग्राउंड नाम की एक लेयर दी गई है। तो ये बैकग्राउंड लेयर आपकी क्या होती है, लॉक्ड होती है। अगर आप यहाँ पे कोई इमेज भी लेके आओगे तो वो भी बैकग्राउंड के नाम से आएगी और वो भी लॉक्ड होगी और आप इसको मूव नहीं कर सकते हो। जैसे आप इसको मूव करते हो तो ये आपको एक एरर देता है। ये कहता है कि कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर, यानी कि इसको नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करो तब आप इसको मूव कर सकते हो। अब नॉर्मल लेयर क्या होती है और लॉक्ड लेयर क्या होती है, इन दोनों में फर्क है। यानी कि जो लॉक्ड लेयर होती है हम उसको मूव नहीं कर सकते हैं। अब नॉर्मल लेयर का मतलब क्या होता है, नॉर्मल लेयर का मतलब होता है कि हम उसकी ओपेसिटी कम कर सकते हैं, फिल कम कर सकते हैं, उसका मोड चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, नॉर्मल लेयर होती है जिसके ऊपर हम अपना काफी सारे काम कर सकते हैं। और न्यू लेयर लेने के लिए आप शॉर्टकट कीज का यूज भी कर सकते हो। जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट एन करते हो तो क्या आता है, आपके पास ऑप्शन आ जाता है न्यू लेयर का, यानी कि आप इसका नाम चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो एंड देन ओके। तो आपके पास एक लेयर और आ जाएगी। अब इसको मैं जहां मर्जी मूव कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैंने यहाँ पे कोई कलर नहीं किया हुआ है। और जैसे अगर मैं कलर कर लूँ इसके ऊपर और अगर अब मैं इसको मूव करना चाहूँ तो क्या इसको मूव कर सकता हूँ मैं आसानी से, क्योंकि ये मेरी जो लेयर है वो लॉक्ड नहीं है। जैसे मेरी लोअर लेयर लॉक्ड दी तो क्या था, इसके ऑप्शन जो थे वो हाईलाइट नहीं हो रहे थे। और जैसे मैंने इसको अनलॉक्ड किया यानी कि नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट किया तो क्या हो गया, इसकी ओपेसिटी वगैरह जो भी ऑप्शन थे इसके वो सारे के सारे हाईलाइट हो गए हैं। अब मैं इनके ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ। अब बात कर लेते हैं हम ओपेसिटी क्या होती है। तो ओपेसिटी को देखने के लिए हम पहले यहाँ पे कोई इमेज लेके आते हैं। अब हमारी यहाँ पे इमेज आ चुकी है और जैसे ही आपको यहाँ पे एक एरो दिख रहा है, ओपेसिटी के सामने 100% लिखा हुआ है, उसके साथ एक एरो दिख रहा है छोटा सा, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप यहाँ से इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर सकते हो। अगर आप बिल्कुल ही कम कर देते हो तो ये एक टाइम पे गायब भी हो जाता है। अगर आप यहाँ से करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो कि आपको यहाँ पे ओपेसिटी लिखा हुआ दिख रहा है, तो आप अगर इसके ऊपर कर्सर लेकर आओगे तो आपको यहाँ पे एक एरो दिख रहा है, यानी कि लेफ्ट और राइट साइड का एक एरो बना हुआ दिख रहा है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, अगर लेफ्ट की साइड ड्रैग करते हो तो क्या होता है, इसकी ओपेसिटी कम होना स्टार्ट हो जाती है। यानी कि जैसे जैसे मैं कम करता जा रहा हूँ तो इसकी ओपेसिटी बिल्कुल कम होती जा रही है। अगर मैं बिल्कुल ही कम कर दूं तो क्या होगा, एक टाइम पे ये गायब भी हो जाएगी। अगर राइट की तरफ ड्रैग करोगे तो ओपेसिटी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम बात करें अब फिल की, तो फिल का काम भी यही हो रहा है अभी। अगर जैसे मैं कम कर देता हूँ तो ये क्या हो रहा है, ओपेसिटी कम हो रही है। अगर मैं पूरी कर देता हूँ फिल तो ये फिल पूरी हो गई है। ओपेसिटी और फिल इन दोनों का काम अलग अलग है, लेकिन फिल को हम बाद में देखेंगे जब हमें जरूरत पड़ेगी इसकी तब। अगर आप फिल की लेफ्ट साइड में देखो तो आपको यहाँ पे एक लॉक लिखा हुआ ऑप्शन दिख रहा है और इसके सामने 4-5 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये ऑप्शन क्या है कि कोई तो आपकी ट्रांसपेरेंसी को लॉक करता है, कोई आपके ब्रशेज को लॉक करता है, कोई आपके मूवमेंट को लॉक करता है। तो सभी लोग अलग अलग टाइप के और अलग अलग काम करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ट्रांसपेरेंट को। तो ट्रांसपेरेंट का क्या काम होता है, जैसे मैं एक न्यू लेयर लेता हूँ और यहाँ पे कुछ पेंट करता हूँ ब्रश टूल से। जैसे कि मैंने यहाँ पे ब्रश टूल से पेंट कर दिया इतने, तो अब इसका जो बाहर का एरिया है वो ट्रांसपेरेंट है और जो मैंने ब्रश किया है वो फिल एरिया है। यानी कि अगर मैं इस लेयर पे क्लिक करता हूँ और ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करता हूँ तो अब क्या है कि अब इसकी ट्रांसपेरेंसी लॉक हो चुकी है। अब मैं ट्रांसपेरेंसी के ऊपर काम नहीं कर सकता हूँ। जैसे ही मैं ब्रश टूल लेके आता हूँ और यहाँ पे पेंट करना स्टार्ट करता हूँ तो ये यहाँ पे पेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि इसकी ट्रांसपेरेंसी लॉक हो चुकी है। अगर मैं इसका कलर चेंज करूँ और फिर आपको दिखाऊं तो आपको दिखेगा। तो देखो, जो मेरी ट्रांसपेरेंसी थी, बाहर का एरिया था जो, उस पर कलर बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, क्योंकि उसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो लॉक्ड हो चुकी है। और बाकी मैं इसके सारे काम कर सकता हूँ। यानी कि अगर मैं इसको मूव करना चाहूँ तो इसको मूव कर सकता हूँ, अगर छोटा करना चाहूँ तो छोटा कर सकता हूँ, बड़ा करना चाहूँ बड़ा कर सकता हूँ। यानी कि इसके मैं सारे ऑलमोस्ट काम कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ क्या है, मैं इसके ट्रांसपेरेंसी पे काम नहीं कर सकता। यानी कि इसके जो बाहर का एरिया है, जो मुझे पिक्सल दिख नहीं रहे हैं, तो उसके ऊपर मैं काम नहीं कर सकता। अगर मैं नीचे वाली लेयर को हाइड करके दिखाऊं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे देखो, अब क्या है कि ये बाहर का जो एरिया है इतने ये वाला, ये ट्रांसपेरेंट है। और अब अगर मैं इसको अनलॉक कर देता हूँ
अब मेरा ट्रांसपेरेंसी ऑन है। अगर अब मैं ब्रश लेता हूँ, अब यहाँ पे पेंट करता हूँ, तो ये क्या है कि बाहर के एरिया जो पिक्सल्स है जो ट्रांसपेरेंट थे उनके ऊपर भी कलर होना स्टार्ट हो गया है। अगर मैं लॉक करता हूँ फिर से, अगर ब्रश टूल लेता हूँ, फिर कलर चेंज करता हूँ और फिर मैं ब्रश करता हूँ, तो देखो इसकी ट्रांसपेरेंसी को लॉक कर देते हैं। तो ये ट्रांसपेरेंसी लॉक है। इसके बाद आपके पास ऑप्शन दिया गया है कि पिक्सल के इमेज को लॉक कर देता है, यानी कि जो मेरी इमेज है उसके जो पिक्सल है उनको लॉक कर देता है। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, अगर अब मैं ब्रश टूल लेता हूँ और अगर अब मैं पेंट करना चाहूँ, तो ये क्या है कि ये मुझे एरर दे रहा है, कुड नॉट यूज द ब्रश टूल बिकॉज द लेयर इज लॉक्ड, क्योंकि आपने इस लेयर को लॉक कर दिया है, आप इसके ऊपर काम नहीं कर सकते हो। लेकिन हाँ, आप इसको मूव कर सकते हो। जैसे अगर मैं इसको मूव करना चाहूँ तो मैं इसको मूव कर सकता हूँ बड़ी आसानी से। इसके बाद आपके पास ऑप्शन दिया गया है पोजीशन लॉक का, यानी कि अब इसकी पोजीशन जो है वो लॉक्ड हो चुकी है, यानी कि अब मैं इसको यहाँ से मूव नहीं कर सकता हूँ, कहीं पे भी मूव नहीं कर सकता, ना ही मुझे कोई एरर दे रहा है। लेकिन हाँ, यानी मैं कुछ भी डिजाइन बना सकता हूँ यहाँ पे। लेकिन सिर्फ बात ये है कि मैं इसकी पोजीशन को लॉक कर चुका हूँ, अब वो लॉक हो चुकी है और उसको मैं मूव नहीं कर सकता। यहाँ पे सिर्फ मैं काम कर सकता हूँ। इसके बाद आपको ऑप्शन दिया गया है आर्ट बोर्ड के लिए। आर्ट बोर्ड यानी कि अब हम काम कर रहे हैं वो कैनवास है, लेकिन जब हम काम करेंगे आर्ट बोर्ड के ऊपर तब हम आर्ट बोर्ड के बारे में जरूर देखेंगे इस लॉक का क्या काम है। तो फिलहाल के लिए इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद ऑप्शन दिया गया है लॉक का, यानी कि आपकी जो लेयर है वो पूरी की पूरी लॉक हो जाएगी। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, अब मैं इसके ऊपर कोई भी काम नहीं कर सकता हूँ, ना मैं ओपेसिटी कम कर सकता, ना फिल कम कर सकता, ना ही मैं इसको कोई और लॉक कर सकता हूँ। जैसे मैं इसके ऊपर काम करता हूँ तो ये क्या है, मुझे एरर दे रहा है कि कुड नॉट यूज द ब्रश टूल बिकॉज नो लेयर आर सिलेक्टेड। यानी कि अगर मैंने सिलेक्ट कर भी ली, पहले सिलेक्ट कर ली, अब मैंने ब्रश टूल लिया, अब मैं पेंट कर रहा हूँ, तो ये लॉक्ड बता रहे हैं। कुड नॉट यूज द ब्रश टूल बिकॉज द लेयर इज लॉक्ड, यानी कि आपकी जो लेयर है वो लॉक हो चुकी है। तो ये हमारा क्या है कि सभी चीजों को लॉक कर देता है। और जैसे आप यहाँ पे देखो तो हमारी ओपेसिटी लॉक हो चुकी है, फिल भी लॉक हो चुका है, लॉक भी लॉक जो थे, जितने भी हाईलाइट थे वो सारे के सारे लॉक हो चुके हैं। अब मैं इसके लॉक को हटा देता हूँ। इसके बाद अगर आप देखो तो आपको यहाँ पे ऊपर मोड दिया गया है। पहले आपको दिया गया है नॉर्मल, अगर आप इसको ओपन करके देखो तो आपको यहाँ पे काफी सारे मोड दिए गए हैं। लेकिन क्या है कि ये काफी सारे सॉफ्टवेयर में होता है। अगर आप इस सॉफ्टवेयर में सीख लेते हो या किसी और सॉफ्टवेयर में सीख लेते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये मोड करते क्या हैं। अगर मैं इस मोड को ऑन करता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ, तो इसके अंदर काफी सारे ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि डार्कन, मल्टीप्लाई, डिसोल्व, कलर ब्राउन, मतलब बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। इन सभी का काम अलग अलग होता है। इसको समझने के लिए मैं पहले नीचे वाली लेयर जो है उसको ऑन कर लेता हूँ। अगर अब मैं इसके ब्लेंडिंग मोड को चेंज करूँ तो आपको दिखेगा ये कर क्या रहा है। तो देखो, जैसे मैं डार्कन पे क्लिक किया है तो क्या कर रहा है, जो डार्क कलर है मेरे वो दिखा रहा है और बाकी को मतलब कि विजिबिलिटी उनकी है कम कर रहा है। अगर मैं लाइट पे आ जाता हूँ तो ये मेरे लाइट कलर को दिखा रहा है और जो डार्क कलर है उनको छुपा रहा है। मैं यहाँ पे एक लेयर लेके आता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे ब्लू पेंट कर देता हूँ। अगर अब मैं इसका ब्लेंड मोड चेंज करूँ तो आपको दिखेगा ये क्या कर रहा है। देखो इतना मजेदार है ये। देखो जितने भी ऑप्शंस मैं कर रहा हूँ हर ऑप्शन अलग अलग काम कर रहा है। देखो कितना प्यारा बन गया अभी। जब मैंने इसको सब्ट्रैक्ट पे रखा है, यानी कि सब्ट्रैक्ट इसका मोड मैंने चेंज कर दिया, तो अब ऐसा दिख रहा है। पहला कैसे था, हमारा ऐसी इमेज थी और उसके बाद ऐसी बन चुकी है। यानी कि आप एक फिल्टर टाइप से इसके अंदर काम कर सकते हो और अपनी इमेज को बेहतर बना सकते हो, मतलब अच्छे से अच्छा बना सकते हो। लेकिन इसमें एक जो ऑप्शन है डिसोल्व, ये बहुत ही अलग काम करता है। जैसे मैंने डिसोल्व पे क्लिक कर दिया, अगर मैं इसकी ओपेसिटी कम करूं अब, तो अब देखो ये क्या कर रहा है कि रैंडम जो पिक्सल है उनको हाइड कर रहा है, उनको छुपा रहा है। जैसे जैसे मैं कम करता जाऊंगा तो ये बहुत ही कम होता जाएगा। तो ये इस टाइप से काम कर रहा है, यानी डिसोल्व का काम बिल्कुल ही अलग है और बाकी जो काम है उनके बहुत ही अलग है। अब अगर हम ऊपर देखें तो यहाँ पे हमारे और भी ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारे पास काफ़ी सारी लेयर हो जाती है और उसके बाद हमें कुछ लेयर को ढूंढना होता है, जैसे कि मुझे जितने मेरी शेप्स वाली लेयर है मुझे उन सभी को ढूंढने हैं। तो आप यहाँ पे उन पे क्लिक करके यहाँ से देख सकते हो। मान लो कि मेरे पास यहाँ पे एक टेक्स्ट की लेयर है, मैंने यहाँ पे कुछ भी रैंडमली लिख दिया और इसको थोड़ा बड़ा कर दिया। और एक मेरे पास शेप की लेयर है ये वाली, और मैंने यहाँ पे कुछ कलर कर दिया। अब क्या है कि मेरे पास अलग अलग प्रकार की लेयर है, जैसे टेक्स्ट की हो गई और शेप की हो गई और पिक्सल वाली हो गई। तो जैसे मुझे फाइंड करना है कि मेरी पिक्सल वाली लेयर चाहिए मुझे, तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको पिक्सल वाली लेयर यहाँ पे मिल जाएगी। इसके बाद अगर बात करें तो आपने अगर कोई फिल्टर लगा रखा है तो उसको शो करेगा, यानी कि अभी तो हमने कोई फिल्टर लगाया नहीं है तो उसको शो नहीं कर रहा है।
और अगर मुझे टेक्स्ट की लेयर ढूंढनी है तो मुझे सिंपली टेक्स्ट वाले पे क्लिक करना है। जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा था, उसके बाद ये आ गया। तो ये क्या है कि मुझे जैसे टेक्स्ट वाली लेयर चाहिए, मुझे वो वहाँ पे शो करवा देगा। अगर मुझे पिक्सल वाली लेयर चाहिए तो पिक्सल वाली लेयर शो करवा देगा। अगर मैंने फिल्टर्स लगा रखे हैं तो फिल्टर्स शो करवा देगा। अगर मैंने कोई शेप लगा रखी है तो मुझे शेप शो करवा देगा। तो आपको यहाँ पे वो चीज़ें दिखेगी। इसके बाद अगर आप न्यू लेयर के लेफ्ट साइड में देखें तो आपको ग्रुप का ऑप्शन दिया गया है, यानी आप अपनी जितनी भी लेयर्स हैं उनका ग्रुप बना सकते हो। अगर आपको लेयर सिलेक्ट करनी है तो क्या करना होगा, कंट्रोल के साथ प्रेस करना होगा। जिस जिस लेयर को आपको सिलेक्ट करना है आप कंट्रोल के साथ सिलेक्ट कर सकते हो। अगर नहीं आप चाहते हो कि हमें तो सारी लेयर को सिलेक्ट करना है लाइन वाइज, तो आप पहले पे क्लिक करो, उसके बाद शिफ्ट दबाना है और जैसे ही आप लास्ट वाली पे क्लिक करते हो या कहीं बीच में भी क्लिक कर देते हो तो वहां तक आपकी क्या होगा, लेयर सिलेक्ट हो जाएगी। और उसके बाद आप क्या करें तो आप सिंपली यहाँ पे ग्रुप दबाओगे तो यहाँ पे आपका ग्रुप बन जाएगा। अब चाहते हो कि आप इसे अनग्रुप करना है, तो अनग्रुप कैसे होगा। आप सोचोगे कि नहीं हम तो इसको सिलेक्ट करेंगे और इसी के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये अनग्रुप हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आपका ग्रुप के अंदर ग्रुप बन जाएगा। तो अनग्रुप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अनग्रुप करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप शॉर्टकट कीज का यूज कर सकते हो, या फिर आपको जिस ग्रुप को अनग्रुप करना है उसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे लेयर के ऊपर आना है और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया आपको अनग्रुप लेयर का। जैसे आप अनग्रुप लेयर करते हो तो यहाँ पे अनग्रुप हो जाते हैं। अगर आपको शॉर्टकट कीज से यूज करना है, यानी कि मैं चाहता हूं कि मुझे 1, 2 और 3 इन तीनों लेयर को ग्रुप करना है, तो आप कंट्रोल और जी प्रेस कर सकते हो, तो भी आपका क्या है, ग्रुप बन जाएगा। अगर आपको अनग्रुप करना है तो आपको कंट्रोल शिफ्ट जी करोगे तो आपका अनग्रुप हो जाएगा। अगर आपको लेयर ऊपर या नीचे करनी है तो क्या करना होगा, आपको सीधा ड्रैग करना है। यानी कि मैं चाहता हूं कि जो मेरी ये तीसरे नंबर पे लेयर है ये सबसे पहले पे आ जाए, तो आप इसको ऊपर लेके आ सकते हो। अब आप चाहते हो कि आपको जो सेकंड लेयर है इसको सबसे नीचे लेकर आना है, तो आप वो भी कर सकते हो। अगर आप शॉर्टकट कीज से यूज करना चाहते हो तो शॉर्टकट कीज भी यूज कर सकते हो। जैसे ही आप लेयर पे क्लिक करते हो, यानी कि मुझे ये जो लेयर है तीसरे वाली इसको सबसे ऊपर लेके आना है, तो आपको क्या करना है, कंट्रोल द प्रेस करना है और उसके साथ क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट, जो स्क्वायर ब्रैकेट होती है, अगर प्लस स्क्वायर ब्रैकेट राइट दबाते हो तो क्या होगा, वो ऊपर जाना स्टार्ट हो जाती है। अगर लेफ्ट दबाते हो तो वो नीचे आना स्टार्ट हो जाती है। तो आप इसको ऊपर नीचे इस टाइप से भी कर सकते हो, यानी कि शॉर्टकट कीज का यूज भी कर सकते हो। अब आता है कि आपको लेयर का नाम चेंज करना है, तो कैसे करना है। तो देखो जैसे आपके पास ये लेयर है ब्लू वाली, इसके लेयर के ऊपर जहां पे नाम लिखा हुआ है इसके ऊपर डबल क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप इसका नाम चेंज कर सकते हो। जैसे मैं लिखना चाहता हूँ इसका ब्लू, मैंने लिख दिया यहाँ पे ब्लू लेयर, तो आप भी यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हो। लेकिन आपको क्या करना होगा, यहाँ पे डबल क्लिक करना होगा, ना कि इसके राइट साइड में। अगर आप यहाँ पे डबल क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे और ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जो कि हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए हम ये नहीं देख सकते क्योंकि इसकी एक क्लास होगी पूरी, उसके अंदर हम देखेंगे। अगर आप इसको हाइड करना चाहते हो, यानी कि किसी भी लेयर को हाइड करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है हाइड का, तो आप यहाँ से इसको हाइड कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि पहले जो लेयर है उसको हाइड कर देता हूँ तो ये हाइड हो जाएगी। अगर अनहाइड करना है तो अनहाइड हो जाएगी। अगर आप इसके हाइड का कलर चेंज करना चाहते हो, यानी कि मैं चाहता हूँ कि जो ये लास्ट वाली लेयर है इसका कलर मैं रेड करना चाहता हूँ, जैसे आप माउस का राइट बटन क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, आप कोई भी यहाँ से कर सकते हो। तो जैसे आप करते हो यहाँ पे हो जाएगा। अगर आपको हाइड यहाँ से करना है तो हाइड दिस लेयर यहाँ से कर सकते हो। अगर सिंपल क्लिक करना है तो क्लिक करके भी कर सकते हो। इसके बाद अगर आप नीचे देखो तो आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर का एक और ऑप्शन दिया गया है। तो वो क्या काम करता है कि आपकी जो लेयर होती है उसको एडजस्टमेंट कर देता है, यानी कि उसको लेवल में कम ज़्यादा करना है, कॉन्ट्रास्ट कम ज़्यादा करना है, उसका कलर चेंज करना है या किसी और तरीके से। तो ये जो ऑप्शन है आपको यहाँ पे फिल्टर में मिलेंगे। तो ये जब हम फिल्टर करेंगे तब आपको यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और आई होप आप लोगों को ये एपिसोड भी बहुत पसंद आया होगा और आपके जितने भी डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। और बाकी के जो 2-3 ऑप्शन बचे हैं उनको हम सीखने वाले हैं, लेकिन उनको हम किसी और ऑप्शन में सीख लेंगे, तो हमें यहाँ पे सीखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं ये सारे ऑप्शन आपको इसी एपिसोड में सिखाता तो आपके लिए ये बहुत ही बड़ा एपिसोड हो जाता। और मेनली मैं यही कहना चाहूंगा कि आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करना। अगर आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि क्या ऑप्शन क्या काम करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप प्रैक्टिस करो और जितनी मैंने शॉर्टकट कीज बताई है उनको नोट डाउन करो और उनको अप्लाई भी करो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। और जिन दोस्तों को फोटोशॉप सीखना है तो उन दोस्तों के पास ही शेयर करना, किसी और के पास शेयर मत करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।